कभी ऐसा फ़ील हुआ कि हम अपनी लाइफ़ का बहुत सारा हिस्सा कुछ सर्चिंग में ही गुज़ार देते हैं। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूँढ रहे होते हैं और हमें ऐसे लगता है कि शायद हमें थोड़ी-सी और एडिशनल क्लैरिटी मिल जाएगी तो हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, कई बारी हमें आंसर्स भी मिलते हैं और उस आंसर्स को मिलने के बाद भी हम सैटिस्फाइड नहीं होते। हमें ऐसे लगता है कि ये आंसर्स हमारे मन मुताबिक नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सोचने की बात ये है कि शायद जिस जगह पे हम वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूँढ रहे हैं और जिस तरह से ढूँढ रहे हैं, शायद वो सॉल्यूशंस उस तरह से बने ही ना हों या अवेलेबल ही ना हों। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और टाइमलेस विज़डम की इस सीरीज़ में हम आज दोबारा एक और बहुत प्यारी सी सिंपल सी स्टोरी के साथ बैठेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो एक बार की बात है कि एक इंसान था, वो अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। रात हो रखी थी, स्ट्रीट लैंप जल रहा था, वो काफ़ी देर से कुछ चीज़ ढूंढ रहा था। तो जैसे ही काफ़ी देर हुई तो उसके अड़ोसी पड़ोसी आए, उन्होंने बोला क्या बात है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी सुई गिर गई है और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और फिर उसने लोगों ने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, और वो लोग भी उसको ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी ने पूछा, लेकिन तुम्हारी सुई गिरी कहाँ पे है? तो फिर उस इंसान ने रिप्लाई किया कि सुई तो मेरी घर के अंदर गिरी है। एवरीबडी वॉज सरप्राइज और सबने बोला कि जब सुई गिरी अंदर है तो तुम उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और उसके बाद उस इंसान ने स्ट्रीट लाइट के ऊपर देखा, लैंप के ऊपर देखा और ये बोला क्योंकि रोशनी यहाँ पे है। तो पहली बार जब मैंने ये स्टोरी सुनी, मुझे बहुत सिंपल सी लगी। मुझे लगा पता नहीं इस स्टोरी का क्या मतलब है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको कॉन्टेम्पलेट किया, उसके बारे में सोचा तो फील हुआ कि हाँ, ये स्टोरी इसलिए इतनी पॉपुलर है कि हम सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। बहुत बार हमें ऑलरेडी पता होता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। बहुत बार हमें पता होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। हमारी हैबिट्स हैं, हमारे रिलेशनशिप हैं, कोई फाइनेंशियल इशू है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन हम अननोइंगली उनको अवॉइड कर रहे होते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती हैं या हमारे करने का मन नहीं होता उस टाइम पे। और हम अपनी चीज़ों को कहीं और सॉल्यूशंस में, प्रोडक्शंस में, वीडियोस में और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन चैनल पे हम चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि शायद हमें वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर इसी बात को समझना है तो हम एक सी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम एक सी शोर पे बैठे हैं और आराम से बैठ के अगर हम समंदर को देखें तो हमें बहुत सारी लहरें दिखाई देंगी जो आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत हलचल है, बहुत शोर है सी का, और हम वहाँ पे बैठे हैं आराम से। लेकिन इसके अगर हम सी के बीनीथ सरफेस पे देखें तो 1 किलोमीटर नीचे भी सी के सब कुछ स्टिलनेस है, सब कुछ शांत है और वहाँ पे एक अलग ही दुनिया चल रही है, पूरी सी लाइफ है, फ्लोरा है, फौना है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ भी है। हम जिस सरफेस के ऊपर बैठ के चीज़ों को देख रहे होते हैं, शायद वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, और जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और या उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो उस सरफेस के बहुत नीचे होते हैं। जैसे कि अगर हमारा काम में मन नहीं लग रहा तो हम इमिडिएटली कहते हैं कि जॉब चेंज कर लेते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो हम कहते हैं कि जो हमारा पार्टनर है उसका बिहेवियर ख़राब है, अगर उसका बिहेवियर ठीक हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर हमें लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस ठीक नहीं जा रहा तो हम ये कहते हैं कि हम अगर और वीडियोस देख लेंगे और मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेंगे और बड़ी सारी चीज़ें कर लेंगे, बहुत सारे एफर्मेशंस कर लेंगे, तो हमारी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली करेक्ट हो जाएगी। तो हर बार हर किसी इंसान का जो लाइफ में क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि लाइफ सबको एक डिफरेंट क्वेश्चन पेपर देती है। किसी को ये बताती है कि तुम्हें क्यूरियोसिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें क्रिएटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को पेशेंस सिखाती है, किसी को एक्सेप्टेंस सिखाती है। तो जो बेसिक कोर लेसन्स होते हैं हमारे, वो हमारे कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो हमारी शायद और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की या क्लैरिटी
क्वांटिटी की नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उस डिसीजन को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से और रेगुलरिटी से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं किसी एक्शन को ले सकूं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब हम हर रोज़ छोटे छोटे से एक्शंस लेंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए भी लेंगे, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा धीरे। तो जनरली हम कहते हैं मेरे पास ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। किसी भी सिचुएशन को देखो तो हम ये खुद जान पाएंगे कि 100% इन्फॉर्मेशन हमारे पास कभी नहीं होती। हमारे पास जनरली 60 to 70% इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऑलरेडी इनफ होती है एक छोटा नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन वो 100% इन्फॉर्मेशन कलेक्शन तक का जो सफ़र है वो हम कॉन्टीन्यूअसली करते रहते हैं, रादर देन कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हम वीडियोस देखते हैं, हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मुझे अपने अंदर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो वाली एक चीज़ है जो हम नहीं कर रहे होते। क्योंकि दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये है कि हम शायद उस मोमेंट के ऊपर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, हम सर्टेनिटी ढूंढ रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारे पास दिया जाए या हमें पता चले वो सॉल्यूशन में 100% श्योरिटी हो, उसमें कोई भी तरह का रिस्क ना हो, उसमें फ्यूचर कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल हो और वो फ्यूचर ऐसा हो जो मेरे माइंड के हिसाब से है या जो मेरी कंडीशंस के हिसाब से है, जिसमें मेरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कोलैप्स नहीं हो रहा, मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन लाइफ जो है वो हमें इस तरह की प्रिडिक्टेबल रिस्क फ्री सॉल्यूशंस नहीं देती है, क्योंकि लाइफ का काम ये है कि लाइफ को हमें सिखाना है और वो हमारे क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो भी हमें लर्निंग्स टीचिंग सीखनी है वो लाइफ हमें वो सिखाना चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम मैप ढूंढ रहे हैं जबकि लाइफ हमें मैप नहीं देती। लाइफ हमें एक सिचुएशन देती है और उस सिचुएशन में हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देती है कि उस कोहरे में हम एक नेक्स्ट स्टेप ले पाएँ, और जब हम उस नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो फिर हमें एक नेक्स्ट स्टेप जितना रिसोर्सेज फिर मिलते हैं और उसको हम ध्यान से देखते हैं और उसके हम डिसीजन लेते हैं। तो कभी भी ऐसा हो कि आप किसी सिचुएशन में हैं, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, तो उस मोमेंट पे ये सवाल करना गलत है, इस तरह से सुई ढूंढना गलत है कि मैं परेशान क्यों हूँ। उस मोमेंट पे अगर हम अपने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दें और हम ये पूछें कि लाइफ इस मोमेंट पे मुझे क्या सिखाना चाह रही है, क्या लाइफ मुझे सिचुएशन को, लाइफ को जो भी चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सिखा रही है, क्या लाइफ मुझे ये सिखा रही है कि मुझे एक नेक्स्ट कन्वर्सेशन कैसे करनी है अपने लव्ड वन से, क्या लाइफ मुझे ये सिखा रही है कि मुझे अपने बिलीव्स के साथ, अपने कोर वैल्यूज़ के साथ स्टैंड लेके लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो हमें ये समझना है कि वो बीनीथ द सरफेस वाली टीचिंग या बीनीथ द सरफेस वाली लर्निंग हमारे लिए क्या है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिंक है जो हम अपने डिसीजंस तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब हमें ऐसी क्लैरिटी मिलती है कि हम ये समझ पाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल सिचुएशन क्या है, सरफेस के बीनीथ हमारे इमोशंस क्या हैं, तो हम अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से इक्विप होके चलते हैं। हम अपने दिमाग को, अपनी सेंसेस को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलते हैं और हम किसी को भी ओवरबोर्ड नहीं होने देते अपने ऊपर। उस मोमेंट के ऊपर जो हमारी लाइफ होती है वो प्रिडिक्शंस में नहीं रहती, वो प्रिपरेशन में मूव हो जाती है। उस समय के ऊपर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी लाइफ में रियल एफर्ट देते हैं। उस समय के ऊपर हम सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं लेते, हम डिसीजंस लेते हैं और इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का जो सॉल्यूशन है, आज की जो बात है वो ये है कि क्या मैं अपनी विजडम से, अपनी सारी 5 सेंसेस को यूज़ करके ये देख पा रहा हूँ कि जो मुझे लहरों में ऊपर दिख रहा है, इतना क्योस, इतना शोर जो दिख रहा है, क्या मैं वो देख रहा हूँ, या मैं किसी भी सिचुएशन में बीनीथ द सरफेस जाके भी देख पा रहा हूँ कि रियल प्रॉब्लम क्या है और उसका रियल सॉल्यूशन मेरे हाथ में क्या है, जो सॉल्यूशन मैं अभी कर सकता हूँ। तो यही था जो आज डिस्कस करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि, और फिर मिलते हैं एक और नई ब्यूटीफुल सी सीरीज़ के साथ। टिल देन प्लीज़ स्टे कॉन्शियस, प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर।